नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का पार्ट 7 देखेंगे, जो कि ओ साधन नहीं रहा है और वो अभी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया था। इस पार्ट में हम लोग 60 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए था। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करा है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। और 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छा से देखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न करा है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो याद रखिएगा, गंडक नदी की चर्चा ओ साधन नीरा शीर्षक पाठ में है, यानी कि एक का राइट आंसर ए हो जाएगा ओ साधन नीरा। 2 नंबर प्रश्न करा है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो चंपारण क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो अधिकांश जंगलों का काटना है, यानी कि 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा जंगलों का काटना। 3 नंबर प्रश्न करा है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 ईस्वी को आए थे, यानी कि 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा अप्रैल 1917 में। 4 नंबर प्रश्न करा है, ओ साधन नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से, यानी कि 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा बोलते क्षण से। 5 नंबर प्रश्न करा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, यानी कि 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। 6 नंबर प्रश्न करा है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। 7 नंबर प्रश्न करा है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? यानी कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है, यानी कि 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। 8 नंबर प्रश्न करा है, कोणार्क के नाटककार कौन है? यानी कोणार्क जो है उसका नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, यानी कि 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 9 नंबर प्रश्न करा है, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है, यानी कि 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न करा है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए? तो चंपारण में धागड़ छोटा नागपुर से आए हैं, यानी कि 10 का राइट आंसर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न करा है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी है? तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखे है, यानी कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखे है? तो गांधी जी से, यानी कि 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा गांधी जी से। 12 नंबर प्रश्न करा है, माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे? तो माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर पुंडलिक जी मिले थे, यानी कि 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा पुंडलिक जी। 13 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो विधा वारिधि मिली, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें से कौन ऐसा जो है वो माथुर जी की मिली थी उपाधि, तो विधा वारिधि मिली थी, यानी कि 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा विधा वारिधि। 14 नंबर प्रश्न करा है, पुंडलिक जी क्या थे? तो पुंडलिक जी शिक्षक थे, यानी कि 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा शिक्षक। 15 नंबर प्रश्न करा है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो नील खेती का विस्तार किया था, यानी कि 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा नील खेती का। 16 नंबर प्रश्न करा है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार से है, यानी कि 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न करा है, ओ सदनीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को। ओ सदनीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को, यानी कि 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा गंडक को। 18 नंबर प्रश्न करा है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो निबंध की। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो निबंध की, यानी कि 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा निबंध। 19 नंबर प्रश्न करा है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था, यानी कि 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1930 ईस्वी के आसपास में। 20 नंबर प्रश्न करा है, ओ मेरे सपने क्या है? तो क्या है? नाटक है कि क्या है? तो नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
21 नंबर प्रश्न करा है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव आज 2500 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि 2500 वर्ष पहले कहाँ है तो बी नंबर है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था तो 2500 वर्ष पहले, यानी कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा, यानी कि 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक को। 23 नंबर प्रश्न करा है ओ सादा नीरा के लेखक कौन है। तो ओ सादा नीरा जो पाठ है 6, इसका लेखक 7 पाठ है। ओ सादा नीरा 7 कितना पाठ है तो 7 है। इसका लेखक कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर है। इसी पाठ को ना देख रहे हैं, यानी कि ए हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न करें मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए हैं। तो एक महुए के पेड़ के नीचे, यानी कि 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कर है गांधी जी को झोपड़ी माने गांधी जी जो थे उनका झोपड़ी को किसी ने जला दिया था। तो कौन जला दिया था तो एमन साहब के कर्मचारी ने, यानी कि गांधी जी की झोपड़ी को डॉडर ने जला दिया था। तो गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारी ने जला दिया था, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी थी, यानी कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 27 नंबर प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर क्या थे तो नाटककार थे, याद रखिएगा। यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहे हैं माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। यानी कि जो माथुर जी थे वह किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे तो मध्य प्रदेश के, यानी कि 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश के। 29 नंबर प्रश्न क्या है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी। तो मठ के महंत ने, यानी कि 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा मठ के महंत ने। 30 नंबर प्रश्न क्या है रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा भितियारवा के पास है, यानी कि 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा भितियारवा के पास। और देखिए ये बड़ा प्रश्न है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले साल यह प्रश्न पूछा गया था, जो कि प्रश्न कर रहा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि यह पंक्ति किसके पाठ से ली गई है, ऐसा भी हो सकता है। तो जगदीश चंद्र माथुर की, यानी कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर के। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है सरयामन ताल का जल कैसा है। तो स्थिर है। सरयामन ताल का जल कैसा है तो स्थिर है, यानी कि 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्थिर। 33 नंबर प्रश्न कर है ओ सदनीय पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे। तो बढ़ाड़वा मधुबन और भितियारवा में, बढ़ाड़वा मधुबन और भितियारवा में, यानी कि 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न क्या है दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील खेती के सिलसिले में लाया गया था। तो भूइया को, यानी कि 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या है ओ सादा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। तो विशाल विपट के तने पर, यानी कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या है बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। 37 नंबर प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी कि 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 38 नंबर प्रश्न क्या है कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। 39 नंबर प्रश्न बढ़ा है, लेकिन यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था, ISC में पूछा गया था। यह प्रश्न को देखिए कैसे पूछ रहा है।
यह प्रश्न करा है ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्होंने रामचरितमानस किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ का याद आ गई थी। तो केकई के, यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा केकई के। 40 नंबर प्रश्न कराए राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा, यानी कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, तो 1325 ईस्वी में, यानी कि 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1325 ईस्वी में। 41 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कर है धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, यानी कि जो धागड़ लोग थे उनको नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। 42 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, तो इसमें से कोणार्क है, यानी कि 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा कोणार्क। 47 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओ सदा नीरा है, यानी कि 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ओ सदा नीरा। देखिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि कर है 44 नंबर प्रश्न ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, तो निबंध के आता है, यानी कि 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा निबंध के। 45 नंबर प्रश्न कराया ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो चंपारण पर, यानी कि 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कराया ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ में वर्णित मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल है, यानी कि 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा गहरे और विशाल। 47 नंबर प्रश्न कराया धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो नील की खेती के लिए, यानी कि 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा नील की खेती के लिए। 48 नंबर प्रश्न कराए चौड़ कैसा ताल है, तो चौड़ उथले है, यानी कि 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा उथले। 49 नंबर प्रश्न कराए गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो चंचल रहा है, यानी कि 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा चंचल रहा है। 50 नंबर प्रश्न कराए 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था, तो कर्नाटक वंश का, यानी कि 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा कर्नाटक वंश का। 51 नंबर प्रश्न कराए बराज कहाँ बन रहा था, तो बराज भैंसालोटन में बन रहा था, यानी कि 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कराए अम्रपाली कहिए या अम्बपाली कहिए ने तथागत को क्या सौंपा था, यानी कि अम्रपाली या अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन सौंपा था, यानी कि 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कराए कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, तो ए में दे रहा है मेरी बांसुरी, यह माथुर जी की है, बी में दे रहा है बंदी, यह भी माथुर जी की है, और डी में कोणार्क, यह भी माथुर जी की है, लेकिन रेशमी टाई नहीं है, यानी कि इनमें से कौन ऐसा कृति है जो माथुर जी की नहीं है, तो रेशमी टाई नहीं है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा रेशमी टाई। 54 नंबर प्रश्न कराए कौन सी कृति माथुर जी की है, तो यहाँ इसमें कौन है ए बी सी तीनों नहीं है, भोर का तारा है, यानी कि 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा भोर का तारा। 55 नंबर प्रश्न कराए जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, तो 14 मई 1978 को हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, तो 14 मई 1978 को, यानी कि 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न करें जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी कि 56 का राइट आंसर डी होगा। 57 नंबर प्रश्न करें जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो देखिएगा यहाँ पे कर है ऑप्शन करा है ए में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी में करा है विधा वारिधि की उपाधि, सी नंबर कर है कालिदास अवार्ड, और डी नंबर कर है बिहार राज्यभाषा की पुरस्कार। तो इसमें कर है प्रश्न पूछा गया था कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, यानी कि 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या है धागड़ शब्द का अर्थ ओराउस भाषा में क्या है,
यानी कि जो धागड़ शब्द है वो उसका अर्थ उराव भाषा में क्या है, तो भाड़े का मजदूर है। यानी कि 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भाड़े का मजदूर। 59 नंबर प्रश्न का है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की गाथा किसने लिखी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने। यानी कि 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न करें, मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल। मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल। और 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है, कर्नाट वंश के राजा थे। यानी कि कर्नाट वंश के राजा कौन थे, तो राजा हरि सिंह देव थे। यानी कि 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 61 प्रश्न देखे। इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए था, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करे, इस पर आप मैसेज कीजिए 73 685 601 पर, आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। और इसमें कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।